आपका बोर्ड का पेपर जो होगा ज्योग्राफी का, उसके दो पार्ट हो गए। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा उसके लिए आपको सिर्फ 5 चैप्टर पक्के करने हैं आपकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी बुक से। एंड वो 5 चैप्टर कौन कौन से होंगे? वो होगा ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ मैंने यही 5 चैप्टर क्यों सिलेक्ट किए? द रीज़न फॉर दैट इज these 5 chapters are the most easiest chapters of your entire geography textbook, right? अगर आपने ये 5 चैप्टर पक्के कर लिए तो आपका सब्जेक्टिव में तो 1 मार्क नहीं कटने वाला। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन की, आपके ज्योग्राफी के बोर्ड के पेपर की। ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो होता है वो पूरे के पूरे किताब में से बनता है। तो इसका मतलब क्या कि आपको पूरी की पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी? अब बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, हर एक चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आप अपने टेक्स्ट बुक के पीछे की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप सॉल्व कर लो, और आप PYQ के क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सेक्शन के आप लगा लो ऑफ द लास्ट 7 ईयर्स। अगर आपने इतना भी कर लिया, आपके ज्योग्राफी में 100 में से 100 आएंगे। अब चलो बात करते हैं चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी ऑफ दीज 5 चैप्टर्स, स्टार्टिंग विथ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट अगर आपने नहीं पढ़ा, एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपसे खुद से पढ़ना चाहिए आपको, भले आपके मैडम या फिर भले आपकी टीचर ने ये चैप्टर पढ़ाया ना हो अभी तक, क्योंकि ये बहुत लेट चैप्टर आता है, लाइक इट इज़ चैप्टर नंबर 20। सो फर्स्ट थिंग विच आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज जस्ट टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दिस नोट्स। द लिंक ऑफ दीज नोट्स इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब ध्यान से सुनो, ये जो ट्रांसपोर्ट चैप्टर है बहुत सिंपल है, आप खुद से पढ़ सकते हो। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी चीज़ें मैंने नोट्स में लिखी है, इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स, डिसएडवांटेजेस, नेशनल हाईवे, आई मीन एवरी सिंगल पॉइंट विच आई हैव रिटन इन दिस 6 पेज, इन दिस 6 पेजेस, जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड्स में या फिर आपके स्कूल में, वो इन 6 पन्नों से ही बनेगा। अब इससे सरल भाषा में मैं आपको ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन करूँ? ये अगर आपने ये 6 पन्ने अच्छे से शिद्दत से पढ़ लिए, आपका ट्रांसपोर्ट से 1 मार्क का क्वेश्चन ना बोर्ड्स में छूटेगा ना स्कूल में छूटेगा। क्यों? क्योंकि इस 6 पन्ने के अंदर मैंने हर एक पॉइंट, हर एक PYQ जितना भी कवर हो चुका है, हर एक चीज़ जिसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकता है, आई हैव प्रेजेंटेड इट इन अ वेरी कंसाइज एंड इन अ वेरी डिलीजेंट मैनर। आप प्लीज़ ये 6 पन्ने को अपने मन से पढ़ लीजिए। अगर आपने ये 6 पन्ने को पढ़ लिया, आपको ये चैप्टर आपके बोर्ड्स तक हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और वो 6 पन्ने इतने सिंपल है कि मैं आपको बोल नहीं सकता। अब मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगा, मैंने इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, राइट? आई हैव रिटन 6 पॉइंट्स हियर। तो इन 6 पॉइंट्स में से मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ये मैंने इतने सारे पॉइंट्स क्यों लिखे? इतने सारे पॉइंट्स इसलिए लिखे क्योंकि इन 6 पॉइंट में से आपको जो ईजी लगे आप वो 3 पॉइंट याद कर लीजिए। आपकी सहूलियत के लिए जितने भी अगर मल्टीपल पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, बहुत सारे टॉपिक्स में जहाँ पर मैंने मल्टीपल पॉइंट्स रखे हैं, आप वो मल्टीपल पॉइंट्स में से कोई से भी 3 पॉइंट याद करके जाइए। आपको सारे पॉइंट्स याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई टोल्ड इट टू यू। नेक्स्ट चैप्टर, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट तो इतना सिंपल चैप्टर है कि आप बायोलॉजी में जो पढ़ रहे हो वो ऑलमोस्ट सेम है जो आप ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हो। तो इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट अगर आपने दोनों में से किसी एक जगह पर ढंग से पढ़ लिया, आपको दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, वेस्ट मैनेजमेंट की जो मैंने नोट्स बनाई है, इट इज़ ऑफ 1 2 3 इट इज़ ऑफ 4 पेजेस। बट इस 4 पेजेस में भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ। बायोमैग्निफिकेशन आप समझ लेना क्या होता है, यूट्रोफिकेशन आप समझ लेना क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन आप समझ लेना क्या होता है। अगर आपने ये 3 टॉपिक समझ लिए, मतलब आप समझ जाओ कि आपका 50% ऑफ चैप्टर निकल गया। क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम रहेगी उसमें ये 3 के डेफिनेशन, ये 3 का एक्सप्लेनेशन बहुत बार आ चुका है। सो प्लीज़ फॉर गॉड सेक प्लीज़ लर्न दीज 3 थिंग्स रियली नाइसली। अब वेक्टर्स पर आ जाते हैं। वेक्टर्स मतलब ये सारी जो डिजीज़ है वो कौन से एजेंट्स कॉज करते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई कॉजेज डिसेंट्री, मीन्स कैरी द डिजीज़ ऑफ डिसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड वगैरह। आप इसके भी फैक्टर्स याद कर लेना, ये भी PYQ वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं।
राइट। देन सैनिटरी फिल क्या है, ओपन डंपिंग क्या है, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन एंड 3 Rs, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रिसाइकल, राइट। आपने अगर इतनी चीज़ें भी कर ली ना यार, आप मेरी बात सुनो, आपको स्कूल में तो फुल मार्क्स आ ही जाएंगे, प्लस बोर्ड्स में भी आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे इस चैप्टर में से। और अगर आपके पास टाइम बचता है, जो ऑब्वियसली बच जाएगा, उसमें से सिर्फ जो भी मैंने लिखा है इधर आप गो थ्रू कर लेना, क्योंकि बहुत ख़राब से ख़राब केस में जो क्वेश्चन बनेगा वो किसी भी दूसरे टॉपिक से बनेगा, और वो टॉपिक भी मेरी नोट्स में है। तो पहला काम जो आपको करना है इज़ फर्स्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ दीज नोट्स, दैट इज़ मस्ट 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 मस्ट। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, आप पूरे के पूरे साल टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ सकते। अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ने बैठ गए तो फिर समझ लो आपका तो 10th निकल गया। द रीज़न आई मेड दिस नोट्स इज बिकॉज आई नो दैट टेक्स्ट बुक से पढ़ना इज़ नॉट वायबल इन क्लास 10th, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इतना यूजलेस कंटेंट भी लिखा होता है और इतनी लंबी लंबी इतनी टेक्सचुअल भाषा में लिखा होता है दैट इट इज़ हार्ड टू कन्वे इट इन अ कंसाइज मैनर। सो इसलिए ये मैंने नोट्स बनाई है, आप मेरी नोट्स पढ़ लो वेस्ट मैनेजमेंट की, और जो जो मैंने टॉपिक्स बोले वो पढ़ लो बस, एंड योर जॉब इज़ डन। अब क्लाइमेट चैप्टर बहुत ही समझने वाला चैप्टर है, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर आपने ये जो पूरा चैप्टर है, इफ़ यू ट्राई टू रीड इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपको बहुत कम समझ में आएगा, और जितना भी आपको समझ में आएगा वो आपको मोर और लेस आप भूल जाओगे। इसलिए द ओनली थिंग विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इज जस्ट रीड दिस चैप्टर फ्रॉम माई नोट्स, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये नोट्स बनाई है। आप टेक्स्ट बुक को, इस नोट्स को पढ़ने के बाद खोलो भी मत, क्योंकि टेक्स्ट बुक को खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वंस यू रीड दिस नोट्स रियली रियली नाइसली। एंड GR मीन्स गिव रीज़न, इफ़ यू डोंट नो, दिस इज़ जस्ट एन एब्रीविएशन फॉर दैट। चलो, तो ये जो चैप्टर है क्लाइमेट, आप मेरी नोट से अच्छे से पढ़ लेना, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है दैट ये एक चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं टेबल। अब ये टेबल किस चीज़ का है? ये टेबल हर एक साल आता है इस चैप्टर में से, एंड दिस टेबल इज़ ऑफ 3 to 4 मार्क्स हर एक साल। तो अगर आपने ये टेबल को सॉल्व करना सीख लिया, आप 3 से 4 मार्क तो पक्के करके ही जाओगे। एंड व्हेन आई से दैट दिस कम्स एवरी सिंगल ईयर, इट मीन्स इट कम्स एवरी सिंगल ईयर। आप ये टेबल इस चैप्टर में पक्का करके जाओ, आपके 3 से 4 मार्क तो वैसे ही पक्के हो गए। देखो, मैंने अपने टाइम भी लिखा है, एवरी ईयर बोर्ड आस्क दिस एंड ईयर आंसरिंग इज टॉट, दिस इज़ द ट्रिक। ये आपको कैसे आंसर करना है उस टेबल को, वो भी मैंने स्टेप वाइज लिख लिया है, राइट। आपको टोपोग्राफी के अंदर क्या करना है, आप ध्यान से सुन लो। टोपोग्राफी इज़ जस्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, मेरी नोट से आप टोपोग्राफी पढ़ लो जितना मैंने लिखा है, एंड इट विल हार्डली टेक यू half an hour to read entire टोपोग्राफी along with उसको समझ के रीड करना। मतलब मेमोराइजेशन प्लस लर्निंग विल टेक यू जस्ट अराउंड 30 मिनट्स ऑफ द एंटायर ईयर्स टोपोग्राफी, जितना मैंने नोट्स में लिखा है। आपका इतना हो जाने के बाद आप 15 मैप्स जो आपके टोपोग्राफी के बुक में है, मीन्स 15 PYQs ऑफ टोपोग्राफी आप प्रैक्टिस कर लेना, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप समझ रहे हो इस बात की गहराई को? सिर्फ 15 PYQ और जितने मैंने पेजेस लिखे टोपोग्राफी के आप पढ़ लेना, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। क्योंकि जो टोपोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं वो हर एक साल मोनोटोनस क्वेश्चन होते हैं। मोनोटोनस मतलब एक जैसे ही क्वेश्चन बोर्ड बार बार पूछता ही जाता है। तो अगर आपने 15 PYQ इस टॉपिक पर लगा लिए, आपका ये टॉपिक पक्का हो गया। और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पूरे के पूरे टोपोग्राफी के कंसेप्ट से मैंने अपने नोट्स में लिख लिए है। तो मेरी नोट्स पढ़ लो और 15 PYQ ऑफ मैप्स लगा लो इन टोपोग्राफी, आपको टोपोग्राफी अच्छी तरीके से हो जाएगा। और मेरी नोट्स में मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया। तो फिर जो आपकी सेकंड बुक मिलती है ना ज्योग्राफी की, टोपोग्राफी मैप्स की एक सेकंड बुक मिलती है टेक्स्ट बुक के अलावा, वो आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरी नोट्स से पढ़ लो और उससे सिर्फ क्वेश्चन लगा देना 15। डन। नेक्स्ट चैप्टर आता है सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज वापस समझने जैसा चैप्टर है क्लाइमेट, बट द लक्की थिंग इज सॉइल रिसोर्सेज उससे बहुत सिंपल है। अगर आपने क्लाइमेट समझ लिया तो सॉइल रिसोर्सेज तो कुछ नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। आप चाहे ना तो आप एक दिन में ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म कर सकते हो यार।
इतना सिंपल है ये चैप्टर, इतना सिंपल, राइट। मेरी नोट्स भी देखो, इसकी 5 पेज की नोट्स है मेरी। अगर आप 5 पेज की भी नोट्स अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे तो फिर मतलब क्या ही बोलूँ मैं। नेचुरल वेजिटेशन पर आते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज़ मोर लाइक रट्टा मारो चैप्टर। अगर आपका रट्टा अच्छा है, आप रट्टा अच्छा मारते हो, तो आप आसानी से इस चैप्टर को भी पक्का कर सकते हो। बट द लकी थिंग इज़, इसमें रट्टा भले आपको मारना है बट वो बहुत कम रट्टा मारना है। क्यों? क्योंकि जो रट्टा मारने वाला हिस्सा है, अगर आप 10-20 बार पढ़ोगे आपको रट्टा मर जाए, आप रट्टा आराम से मार सकोगे। देखो जैसे कि क्लाइमेट होता है मॉइस्ट डेसीडियस का 24 to 27, ड्राई डेसीडियस का 23 to 27, राइट। आप इसे 10-20 बार पढ़ोगे आपको आराम से याद रह जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। और इसमें रट्टा भी बहुत कम मारना है। देखो वो 1.5 पेज का ही आपको रट्टा मारना है। कितना पेज का? 1.5 पेज का आपको रट्टा मारना है। 1.5 पेज का रट्टा मारने के बाद यू आर गुड टू गो फॉर एन एंटायर ज्योग्राफी। गाइस आप एक चीज़ समझो, ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज़ टू टेल यू दैट ज्योग्राफी इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। एनी वन इन ज्योग्राफी कैन स्कोर अबव 90। एंड जो तो मैंने स्ट्रेटेजी अभी इस वीडियो में बोल दी, आप एक चीज़ समझो, मुझे 96 है ज्योग्राफी में इन माई टाइम, जस्ट बाई रीडिंग दीज नोट्स। मैंने अपने टाइम में ज्योग्राफी में मेरी किताब से ये नोट्स बनाई थी and I just read these notes throughout my year and I got 96। और ये नोट्स मैंने खुद से बनाई, उसका भी टाइम लगा, ये खुद से फिर मेमोराइज़ की, इसको वापस ट्रिक्स बनाई, नेमोनिक्स बनाया इस नोट्स के लिए। अब आपको ये नोट्स, आपको इतना अच्छा मटेरियल विथ फुल गाइडेंस ऑफ PYQs, फुल गाइडेंस ऑफ ट्रिक्स, फुल गाइडेंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग नोट्स आपको मिल रही है अभी से। तो आप आसानी से 100 में से 100 ला सकते हो ज्योग्राफी में। और अगर इतना करने के बाद भी आपको 100 में से 100 नहीं आता है ज्योग्राफी में, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको आराम से 100 में से 100 आ जाएंगे ज्योग्राफी में, क्योंकि आपके पास बेस्ट मटेरियल है। जो मैंने चीज़ बोली, PYQ सॉल्व कर लेना एंड दैट्स इट, यू गेट 100 out of 100 ज्योग्राफी। एंड नॉट यू, एनी वन on this planet can get 100 out of 100 in geography by following this method. Okay, so hope you get full marks in geography and hope you follow this method for getting full marks in geography. That's it.